हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंगल यानी कोण के बारे में जानेंगे। तो एंगल होता क्या है, कहते किसे हैं? सो द फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। मतलब क्या है? मतलब कोई ऐसा फिगर जो दो रे से बनता है। अब रेस किसे कहते हैं? ये जो वर्ड आया है रेस, किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो इनलेसली एक तरफ से क्या हो, आगे बढ़ती जाए। मतलब ये पॉइंट हो गया, मतलब ये यहाँ से इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। अब इधर से चाहे जितना बड़ा कर सके, तो लाइन से ये कैसे डिफरेंट है? लाइन दोनों तरीके से बढ़ सकता है, इधर से भी बढ़ सकता है, इधर से भी, लेकिन रे सिर्फ एक तरफ से इनलेसली बढ़ सकता है। ठीक है, उसे रे कहते हैं। तो ये क्या है? रे है। तो यहाँ रेज है, एस है, तो मतलब प्लूरल है। प्लूरल मतलब दो रे या तीन रे, ऐसे रेज होंगे। ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट, उनकी इनिशियल पॉइंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे ये इनिशियल पॉइंट मैंने मान लिया, फिर ये रे हो, फिर ये रे हो, इसमें और भी आ सकती है, तो ऐसी होनी चाहिए। कुछ ऐसे फिगर को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। कुछ ऐसे फिगर को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ऐसा फिगर जो दो रेस से बनता हो सेम इनिशियल पॉइंट्स में। जरूरी नहीं है कि टू रेस से बनता हो, तीन चार रेस से भी बन सकता है। लाइक ऐसा तो है नहीं कि भाई ये दो रे है, ये दो रे है, तो यही एक एंगल है। नहीं, हो सकता है कि इसमें एक और ऐसे आ जाए। तो यहाँ एंगल है, लेकिन दो एंगल बन जाएंगे, एक ये एक ये। यहाँ एक एंगल की अगर बात करें तो जरूर बोलेंगे कि दो रेस से जो बना है। ठीक है, एंगल समझ में आया? ऐसा फिगर जो दो रेस से बना हो, सेम उसकी इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। ये देखो, अगर मैं इसको नेमिंग करूँ, इसको ए बोलूँ, इसको ओ बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो ओ क्या है? दोनों का क्या है? दोनों का एंड पॉइंट्स है, दोनों का पॉइंट्स है, दोनों रेस का सेम पॉइंट है ओ। तो ये क्या है? एक एंगल बन रहा है। ये जो बीच का जो है वो एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है। आई हैव प्रोटेक्टर टू, मेरे पास प्रोटेक्टर है, इसे चांदा बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ 90 डिग्री कहाँ है? ये जो सीधी है ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको ऐसे रख के अगर मैंने बनाया है, देखिए 90 डिग्री दिख रहा होगा अगर आपको। तो यही जो है हेल्प करता है एंगल वगैरह बनाने में, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं बता देती हूँ ये पूरा कितने डिग्री का होता है। ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है प्रोटेक्टर का। पूरा प्रोटेक्टर अभी मेरे पास है तो नहीं, बट पूरा प्रोटेक्टर जो होता है वो पूरा, मतलब ये आधा हुआ, फिर यहाँ से भी आधा, मतलब पूरा गोल होता है। ठीक है, सर्कुलर शेप पे ये पूरा 180 डिग्री का होता है, पूरा 180 डिग्री का होता है। और जो हाफ पार्ट है वो भी 180 डिग्री, तो टोटल 180 और नीचे का हाफ पार्ट 180 इक्वल टू 360। मतलब टोटल एंगल कितने होते हैं? टोटल एंगल्स कितने होते हैं? तो 360 होते हैं। अगर कोई पूछेगा टोटल एंगल कितने होते हैं, तो 360 होते हैं। और ये भी हो सकता है कि उस 360 को क्या कहते हैं? तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। कोई दो एंगल से बना, कोई दो या तीन चार एंगल से बना जोड़ के जो बना एंगल है। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ 180, यहाँ 180, तो दो एंगल से बना है 360। तो मतलब दो या दो से ज़्यादा एंगलों से बना एक ऐसा एंगल जिसका नाप 360 है, 360 डिग्री है, वही एंगल कहलाता है। एंगल को डिग्री में क्या करते हैं? शो करते हैं। देखो इधर भी मैंने डिग्री लगाया है। इधर अगर आप प्रोटेक्टर पे देखें तो यहाँ देखो डिग्री लगाया तो नहीं है, लेकिन लगाते हैं। ठीक है, अब वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं? राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और भी एंगल है जो हम पढ़ेंगे। पहला है राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? एक एंगल जिसका मेज़र 90 डिग्री है, जिसका मेज़र 90 डिग्री है। मतलब कुछ ऐसे 90 डिग्री हमेशा क्या करता है? ऐसे बनता है। अगर आप देखो इधर भी, तो देखो ये देखो 90 डिग्री, ये देखो सीधा हाफ पार्ट होता है। 90 प्लस 180, तो हाफ पार्ट। भाई ये अगर पूरा है, ये अगर पूरा है तो इसका हाफ पार्ट तो यही होगा, तो यही 90 डिग्री। मतलब ऐसा कोई भी एंगल बनाओ जिसका मेजर 90 डिग्री है, ऐसा बनाओ, ऐसे बनाओ, ये देखो, ये देखो, या फिर ऐसे बनाओ,
ये भी क्या है, कहीं ना कहीं 90 डिग्री है, ठीक है। तो कैसे भी बनाओ, अगर उसका मेजर 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजर मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। ये ऊपर वाले को हम देखते हैं, किसे देखते हैं, ऊपर वाले को। ये नीचे इसलिए दिया है क्योंकि इसको उल्टा करेंगे ना, इसको ऐसे करेंगे तब नीचे वाला पार्ट दिखाई देगा। तो प्रोटेक्टर इधर करते हैं तो साफ दिखाई देगा। यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, मतलब ये जो बीच का एंगल है, अगर इसमें से कोई एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड, वे क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज। अब एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 0 से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम, ठीक है। मतलब मैंने ये बताया, अब ये वाला है, ठीक है, ऐसा है 0, ये है 0, 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम, मतलब कुछ ऐसा फिगर बनेगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। इसका मेज़र कितना है मैं नाप लेती हूँ, एक बार मेज़र कर लेती हूँ। आपको पॉइंट, ये जो लाइन होती है, ये जो छोटी सी लाइन आपको देख रही होगी प्रोटेक्टर पे, उधर ही जो आपका पॉइंट है ओ है, वही रखना है और फिर आपको देखना है। तो ये 70 डिग्री है, तो भाई 90 डिग्री से तो कम है ना, तो ये एक्यूट एंगल है। फिर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे? ऐसा एंगल जिसका मेज़र 180 डिग्री हो, जिसका मेज़र 180 डिग्री हो उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये है, और स्ट्रेट एंगल को कुछ ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसा कभी भी मत बनाना। एक्यूट एंगल, देखिए यहाँ मैंने एक एंगल बनाया 70 डिग्री का, ये क्या है, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये 0 से ज़्यादा है और 90 से कम, मतलब कुछ 0 से ज़्यादा और ये 90 है, 90 से कम, यहाँ 70 है, यहाँ 70 है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो। अब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसका मेजर 180। स्ट्रेट एंगल को बनाते कैसे हैं, तो एक सीधा रे, एक रे और उसी का आधा हिस्सा, ये प्रोटेक्टर का आधा हिस्सा जो 180 डिग्री पूरा, वो उसी को बना देना है ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये बीच में जो है ये आना चाहिए, ये 90 डिग्री वाला पार्ट, ठीक है। तो यही है, क्या है, स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री का, कितने डिग्री का है, स्ट्रेट एंगल। अगर इसे पूरा बना दे तो भाई ये 180 डिग्री का ये आधा, फिर ये 180 डिग्री का पूरा कितना हुआ, 360। से आगे हम पढ़ेंगे, तो ये है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लेते हैं। तो ऐसे एंगल जिनका मेजर कितना हो, 180 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, और कितने से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, मतलब कुछ ऐसा बनेगा फिगर। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, 180 डिग्री से ज़्यादा, मतलब यहाँ मैंने 360 डिग्री, कुछ ऐसे ऐसे, मतलब नीचे जाके बनेगा। इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मैंने फिगर अच्छे से नहीं बनाया है बट आप अच्छे से बना लीजिएगा। इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जो मतलब क्या हो, रिफ्लेक्स एंगल। ये अंदर वाले पार्ट को हम नहीं कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ये जो बाहर वाला पार्ट है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ये जो अंदर वाला पार्ट है उसे नहीं, बाहर वाले पार्ट, मतलब ये पूरा, ये आधा चांदा 180 डिग्री तो हुआ, अब उससे ज़्यादा क्या होगा, इतना, ये मैंने ज़्यादा किया, 180 डिग्री ये पूरा हुआ, तो उससे ज़्यादा मैंने किया कि नहीं किया, जब ये पूरा 360 है गोला, 360 से कम किया और 180 से ज़्यादा, तो ऐसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट एंगल की बात कर लेते हैं। कंप्लीट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका मेजर 360 डिग्री पूरा टोटल होता है, यही टोटल एंगल होते हैं 360। तो 360 मतलब ये पूरा क्या होते हैं, ये ऐसे एंगल बनता है। तो ऐसा कहीं भी एंगल बने मतलब वो कंप्लीट एंगल है, मतलब पूरा कंप्लीट है भाई, नाम से पता चल रहा है 360 डिग्री है। अब जीरो एंगल तो भाई यहाँ है, मतलब ऐसे एंगल जिनका एंगल कितने का बने, 0 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे बनता है, ये जो है पॉइंट है ऐसे भाई, ये मतलब एक और है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये 2 रेज है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो मतलब ये 0 डिग्री, मतलब ये एंगल है ही नहीं, ना के बराबर है। 0 कोई नंबर नहीं होता, लेकिन बहुत ही वैल्यू होती है 0 की, अगर आप इंटीजर वगैरह पढ़ेंगे तो। बट अभी के लिए 0 मीन्स दिस लाइन, दिस 1 रे, ठीक है।
समझ में आया? हाँ, ये एंगल बन रहा है। आप बोलोगे भाई 2 रे से नहीं बन रहा है, बट बन रहा है 2 रे से, क्योंकि एक पॉइंट है और ये एक रे बनाई है, तो इस पे हो सकता है कि एक और एंगल हो, दिख ना रहा हो। ठीक है, तो ये है जीरो एंगल। तो होप कि आपको समझ में आ गया हो सब